जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। अभी आपके पास टाइम अधिक नहीं बचा हुआ है, जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन कीजिए। और ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से है। अगर आप सब लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप जो है डाउनलोड करके सेट परचेज करके लगा सकते हैं। दोस्तों ये आपका सेट नंबर 6 है। इसके पहले का हमने सेट नंबर 5 तक अपलोड कर दिया है और हमने इसका प्रॉपर जो है प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आप सब लोग नहीं देखे हैं पिछला प्रैक्टिस सेट, उसको आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को पूरा देखेंगे और एग्ज़ाम के पहले तक आप अच्छा खासा रिवीजन करके जाइएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाए। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है। देखिए हर एक सेट में दोस्तों एक आध दो क्वेश्चन बाई मिस्टेक एरर होता ही है, तो आप उसके लिए ज़्यादा परेशान ना होया कीजिए, क्योंकि देखिए 100% में से कम आपको 99% और 98% तो आपको क्वेश्चन सही मिल रहा है ना, उसको आप फोकस कीजिए। एक आध दो क्वेश्चन बाई मिस्टेक हो ही जाता है। तो पहले का देखिए सही आंसर हमारा जो है पंचविश जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि सूतकांगेडोर की खोज जो है किसने किया है। सूतकांगेडोर की जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑरेल स्टाइन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। देखिए टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से आपको 24 तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह आपको याद होना चाहिए और कौन किस नंबर पे आते हैं ये भी आपको देख करके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। एक पार्श्व मतलब जैन धर्म से, एक बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों सर्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है तीसरे का बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बहमनी वंश का राजभाषा क्या था। देखिए बहमनी वंश का जो राजभाषा दोस्तों आप सभी लोग को अच्छे से याद ही होगा, जो कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहमनी राजवंश का भाषा क्या था, तो दोस्तों इसका सही आंसर देखिए हमारा बहमनी वंश का जो राजभाषा था ये आपका हो जाएगा मराठी भाषा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत जो है कब किया गया। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया है, तो ये आपका दोस्तों किया गया है 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब जो है लूटा गया। शिवाजी के द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया, आंसर हो जाएगा 1664 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता था। सही आंसर हमारा हो जाएगा शाह बेखबर। शाह बेखबर हो जाएगा दोस्तों। 7th का जो है आंसर हमारा सी हो जाएगा। किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो द अल्बुकर्क। एडिटेरिया का जो आपका 10 प्रैक्टिस सेट था बिहार पुलिस का हमने समाप्त कर दिया है और कल मास्टर वीडियो भी उसका अपलोड कर दिया था पूरा एक ही साथ में। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो एक स्पीड होता है यूट्यूब में, उसको आप लगा के 1.5x या फिर 2x पे लगा करके बहुत जल्दी आप रिवीजन कर सकते हैं एक ही बार में। 1000 क्वेश्चन आपका वहाँ पे हो जाएगा। असत्य मिलान का यहाँ पे चयन करके बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया इसे यूरोपीय कंपनी दिया गया है और अब यहाँ पे एक तरफ हमारा है स्थापना। जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो 1602 हमारा सही है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो 1616 हमारा सही दिया गया है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो 1646 ये हमारा गलत है। 1646 नहीं होना चाहिए, ये हमारा जो है दोस्तों 1664 यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, बाकी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो दिया गया है ये आपका हमारा 1731 सही दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। काल कोठरी की त्रासदी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है आपका नामक घटना कब हुआ है या फिर कब घटा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ये आपको लुसेंट में भी मिल जाएगा देखने को। तो इसका आंसर देखिए 10 का हो जाएगा दोस्तों 20 जून 1756। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। और इसी में क्या है दोस्तों कि बहुत लोगों को यहाँ पे एक रूम था उसी में भर दिया गया था ज़बरदस्ती। बहुत लोग अगले दिन मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को जो है सहयोग किया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हंसराज।
हंसराज के द्वारा दोस्तों यहाँ पे सहयोग किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है, नोट कीजिएगा। गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा जो है शुरू किया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा 79, यानी 79 समर्थकों के साथ दोस्तों यहाँ पे दांडी यात्रा जो है शुरू किया गया था। और दांडी यात्रा जो है शुरू कब हुआ था? तो ये आपका 1930 में हुआ था, ठीक है, 1930 में। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने नारा दिया था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? तो ये नारा दोस्तों आपका था सैमुअल एडम्स का था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 13 का सी सही हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पे। बोल रहा है कि यंग इंडिया, सॉरी माफ कीजिएगा, यंग इटली की स्थापना जो है किसने किया है? यंग इटली की स्थापना ये किसके द्वारा किया गया है? तो मैजनी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? मैजनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा देवयानी। दोस्तों देवयानी हुए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? आंसर हो जाएगा इक्वाडोर से दोस्तों नहीं गुजरती है, बाकी अर्जेंटीना से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है और दक्षिण अफ्रीका से भी यहाँ पे गुजरती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हमारा प्रश्न क्या है। आगे हमारा प्रश्न है दोस्तों कि बोल रहा है कि असत्य मिलान कर, यानी कौन हमारा इसमें गलत है वही बताना है। जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं तो इथोपिया, सोमालिया, जिबूती ये हमारा सही है। गोल्ड कोस्ट जो है हमारा घाना सही है। अंध महाद्वीप की बात करते हैं तो अफ्रीका सही है। लेकिन वनों का जो देश है दोस्तों ये हमारा नाइजीरिया गलत हो जाएगा। देखिए वनों का देश के नाम से हम किसे जानते हैं दोस्तों? तो कांगो देश को हम वनों का देश के नाम से जानते हैं, यानी एक तरीके से आप उपनाम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा है 18 नंबर की संकोच नदी निम्न में से किस दो राज्यों के बीच जो है सीमा बनाती है? किस दो राज्यों के बीच दोस्तों यहाँ पे सीमा बनाती है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चारागाह को किस राज्य में बुग्याल या फिर प्यार के नाम से जाना जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किसमें जो है स्थित है? पोर्ट ब्लेयर दोस्तों किसमें स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 20 का ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सत्य है, यानी सही कौन सा है? देखिए काली मिट्टी के बारे में बोला तो इनमें से हमारा दोस्तों सभी सही हो जाएगा, यानी इसका काला रंग जो है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश के कारण जो है होता है, सही है। इसे काली कपासी या रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ये भी सही है। इसका निर्माण जो है बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, ये भी हमारा सही दिया गया है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, चीन। चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत की निम्न प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी में से किसका स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ है? बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा इंडाल्को। ऑप्शन नंबर सी। पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं तो कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? इनमें से हमारा कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो बताइए। तो लोक चुनाव में मतदान करना ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है। आपकी इच्छा है तो आप चुनाव में वोट कीजिए या फिर नहीं कीजिए। बाकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की तुलना करना और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये सब एक तरीके से मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे।
27 बोला है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, वंश परंपरा के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, वंशीयकरण के द्वारा, उसके बाद भूमि विस्तार के द्वारा। तो आंसर हमारा देखिए चारों पॉइंट जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है। तो ये किसके द्वारा दोस्तों कहा गया है, तो सभी को याद होगा, जो कि आपने आंसर किया होगा, केटी शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन जो है नहीं किया गया था। दोस्तों गाइपोरिया समिति का दोस्तों यहाँ पे गठन जो है नहीं किया गया था। बाकी प्रशासनिक सुधार आयोग का किया गया था, राजमन्नार आयोग का किया गया था, उसके बाद भगवान सहाय समिति का भी यहाँ पे किया गया था। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, आगे हम देखते हैं। देखिए इसमें हमको गलत बताना है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है दोस्तों, आप सब लोग को याद ही होगा कि कौन से आर्टिकल में है, तो 156 हमारा सही है। उसके बाद राज्यपाल विधानमंडल का जो अभिन्न अंग होगा, अनुच्छेद 164 सही है। राज्यपाल का जो शपथ होगा दोस्तों 164, ये 160, ये हमारा गलत हो जाएगा। 160 नहीं होना चाहिए, ये आपका 159 होना चाहिए, ठीक है, 159 होना चाहिए। बाकी राज्यपाल के जो क्षमादान की शक्ति है ये आपका 161, ये हमारा जो है सही दिया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, कौन सा विधेयक बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है। तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा वित्त विधेयक। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 31 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके सिफारिशों पर या फिर किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम सूची में जो है शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा श्री सेशन, ऑप्शन नंबर सी। 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधि यानी विधानसभाओं की सीटों की संख्या कब तक जो है यथावत रखने का जो है प्रावधान किया गया है। अच्छा प्रश्न है, यह सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2026 तक, 2026 ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे दोस्तों, तो ये आपके हो जाएंगे SV कृष्णमूर्ति राव। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। इसमें देखिए हमको मिलान करके बताना है 35 नंबर। चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए क्षमा के प्रकार दिया गया है और हमारा एक तरफ जो है संबंधित विवरण दिया गया है। तो 35 का अगर हम देखें, जैसे क्षमादान दोस्तों हमारा हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा पूर्णतः माफ़ कर देना। परिहार की बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा परिहार, जैसे दोषी व्यक्ति के सज़ा की मात्रा को कम करना। लघुकरण की बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा सज़ा की प्रकृति जो है बदलाव करना। विराम की बात करेंगे तो एक सेकेंड, लघुकरण यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है, लघुकरण हाँ सही है। अगर हम विराम की बात करेंगे तो सज़ा पर रोक लगा देना, विराम ये होता है। और प्रविलंबन की बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा कुछ समय के लिए जो है सज़ा को टालना। तो ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। अब आगे देखेंगे, अगला हमारा जो है 36 नंबर है। उससे पहले दोस्तों हम बताना भूल गए आपको कि क्योंकि देखिए बिहार पुलिस के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है। समय आपके पास अधिक नहीं बचा है, वैसे आप सब लोग भी पढ़ाई कर ही रहोगे बेहतर तरीके से। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो क्या है दोस्तों कि डेली बेसिस पे आपको सेट दिया जा रहा है डिस्कशन के साथ, 2 प्रैक्टिस सेट, एक सुबह में एक रात में। तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारा सेट आपको दिया जाएगा। जैसे क्राउन का भी नया सेट आ गया है, अगर आपके पास है तो आप लगाइए, नहीं है तो हमसे जुड़िए, सेट लगाइए डिस्कशन के साथ। कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करके जाएं, ठीक है। निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, देखिए 36 का सही आंसर हमारा हो जाएगा हिरण, ऑप्शन नंबर बी। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है। प्रवणता को कौन दर्शाता है, तो पिक्नोक्लाइन, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा आर्द्र भूमि जो है मिजोरम राज्य में है। इनमें से कौन सा आर्द्र भूमि है जो मिजोरम राज्य में है, तो यह आपका हो जाएगा पाला आर्द्र भूमि, ऑप्शन नंबर ए। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। वृक्ष एवं झाड़ियों का जो अध्ययन है दोस्तों, यह आपका डेंड्रोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सूक्ष्म नलिकाओं के समूह जो कि
सिस्टर्नी कोशिका के किस अंगक में पाया जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाल्जी काय। नोट कीजिए, गाल्जी काय हो जाएगा। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, कितना लीटर होता है? तो लमसम में अगर देखा है तो 159 हो जाएगा, 159 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है, चलिए इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। अगर हम फैथोमीटर की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 का, तो ये आपका हो जाएगा समुद्र की गहराई, ठीक है। और बैरोमीटर की बात करेंगे तो वायु मंडलीय दाब हो जाएगा। हाइग्रोमीटर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वायुमंडलीय आर्द्रता। और अल्टीमीटर की बात करेंगे तो ऊंचाई, यानी जो उड़ती हुई विमान होता है उसकी ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। आंसर हमारा यहाँ पे 42 का बी हो जाएगा। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर बी। एक रंगीन टेलीविजन में तीन आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये हैं आपके कौन कौन से? तो देखिए 44 का आपको हो जाएगा लाल, हरा तथा नीला, लाल, हरा तथा नीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? अगर हम इसका कार्य की बात करते हैं तो एक समान तापमान को बनाए रखना, एक समान को तापमान को बनाए रखना, ऑप्शन नंबर सी। फ्लोरेसेंट ट्यूब जो कि प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा नियॉन, नियॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? देखिए मिसाइल का नाम दोस्तों आपका हो जाएगा रुद्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुद्रम, ऑप्शन नंबर डी। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की प्रोटॉन संख्या क्या होगा? इस तत्व का प्रोटॉन संख्या क्या होगा? तो ये आपका 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 18। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी रासायनिक रूप में है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। जो वायुयान का टायर होता है उसमें जो भरा जाता है, कौन सा गैस भरा जाता है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। 50 का आंसर हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है, चलिए इसको मिला लेते हैं। 51 का देखिए हमारा क्या होगा? अगर अचार की बात करते हैं, अचार माफ कीजिएगा, अचार आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल। खट्टा दूध की बात करेंगे तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। सेब आपका हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा। और शीतल पेय एवं सोडा वाटर जो है ये आपका हो जाएगा मैलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। तो 51 की बात करेंगे, एक सेकेंड यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक लग रहा है हमको, हाँ मिस्टेक है, पूरा मिस्टेक है, फिर से इसको देखेंगे हम। देखिए खट्टा अचार दोस्तों हमारा सही है, एसिटिक अम्ल। खट्टा दूध हमारा लैक्टिक अम्ल सही दिया गया है। सेब की बात करेंगे, सेब तो ये हमारा देखिए हो जाएगा मैलिक अम्ल हो जाएगा। और शीतल पेय एवं सोडा वाटर की बात करेंगे तो कार्बोनिक अम्ल हमारा सही है, यानी आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं जैसे से आपका एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा 52 का क्या होगा? तो फास्फोरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित जो कि वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह आपका क्या था? तो 53 की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा गार्डन पी मटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में यानी जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बताइए। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हमारा देखिए 54 का हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः जो है प्रभावित करती है? किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, ऑप्शन नंबर देखिए हमारा 55 का डी सही हो जाएगा। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? पौधों द्वारा जो है दोस्तों यहाँ पे तीव्र अवशोषण होता है। तो देखिए 56 का जो है सही आंसर हमारा हो जाएगा नीला और लाल, नीला और लाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं।
देखिए विटामिन सी की बात करेंगे तो ये आपका स्कर्वी हो जाएगा, मतलब विटामिन सी कमी से ये सब रोग वगैरह होता है। और फॉलिक अम्ल की बात करेंगे तो ये आपका रक्ताल्पता हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से हमारा जो है रतौंधी होता है, और विटामिन B1 की हमारा कमी से बेरी होता है। ऑप्शन हमारा देखिए 57 का ए सही हो जाएगा। अब वही 58 का भी मिलाना है, हार्मोन दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है स्रावित ग्रंथि दिया गया है। चलिए इसको मिलाते हैं। अगर हम प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा गर्भाशय महिला, और टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अंडाशय पुरुष हो जाएगा। और थायरॉक्सिन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा थायराइड, और इंसुलिन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अग्न्याशय। तो ऑप्शन हमारा दोस्तों यहाँ पे 58 का जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे हम देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है 59 नंबर। कमेंट करके आपको बताना है कि आप इन 100 में से कितना प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? जल से होने वाला रोग हमारा कौन सा है? तो हैजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। केसर मसाला यानी श्रेफन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा देखिए 60 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वार्तिकाग्र स्टिग्मा। मानव विकास सूचकांक HDI का प्रतिपादन कब किया गया है? इसका जो प्रतिपादन है वर्ष 1990 में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का जो खिताब है किसने जीता है? तो ये आपको हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है उसी को बताना है। देखिए डॉक्टर मनोज सोनी जो है यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, सही है। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के जो है नए अध्यक्ष बने हैं। तो आंसर हमारा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमिलित यानी कौन सही है? व्यक्ति दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है संबंधित क्षेत्र दिया गया है। देखिए 64 का आंसर हमारा उपयुक्त तो सभी सही है, यानी लिंडा याकारिनी की बात करते हैं तो ट्विटर के CEO सही है। प्रवीण सूद की बात करते हैं तो CBI के नए निदेशक सही हैं। और अर्जुन मेघवाल की बात करेंगे तो भारत के नए कानून मंत्री बने हैं, यानी तीनों हमारा सही बोल सकते हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला जो है किस देश में रखी है? तो दोस्तों ये आपका इंडोनेशिया में रखा गया है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। किस देश की आर्थिक विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ये किस पर निर्भर करता है? तो देखिए ये आपका उपरोक्त निर्भर करता है, यानी उपरोक्त तो सभी सही है। प्राकृतिक संसाधन, बाजार के आकार और पूंजी निर्माण तीनों हमारा सही है। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत के रैंकिंग क्या है? देखिए भारत की रैंकिंग दोस्तों ये आपका 161 नंबर का है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यक्रम कहाँ पर स्थित हुआ है बताइएगा? तो ये आपका दोस्तों विकसित हुआ है जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश की बात करेंगे तो ये आपका रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस। किस देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो मापदंड की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ऑप्शन नंबर बी। यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसियां हैं? यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसियां हैं? तो इसका आंसर हमारा 71 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भारत हो जाएगा। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए यूरोपीय संसद का जो मुख्यालय है यह आपको लग्जमबर्ग में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से सऊदी अरब की राजधानी कहाँ पर स्थित है? राजधानी वगैरह आप इसको देख के जाइएगा, जो मुद्रा होता है वो भी आपको देख के जाना है, वहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो रियाद हो जाएगा दोस्तों, रियाद। डायट किस देश के संसद का नाम है? तो डायट की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर 74 का सी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहाँ पर है? ये सब आपका मिसलेनियस में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो 75 का आंसर हमारा हो जाएगा मसिनराम, ऑप्शन नंबर ए। जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए किसने मेजर ऑफ इकोनॉमिक जो कि वेलफेयर विकसित किया है? मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर विकसित किया है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा, जेम्स रॉबिन और विलियम नोरधास हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि शांति वन में किस महापुरुष का समाधि स्थल है। तो शांति वन में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। प्रादेशिक सेना का स्थापना किस वर्ष में किया गया है। प्रादेशिक सेना का जो स्थापना है ये दोस्तों अगर हम देखें 78 का, तो ये आपका हो जाएगा वर्ष 1949 में, ऑप्शन नंबर बी। भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमा निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य भी आपको देख के जाना है। तो 79 का आपका हो जाएगा पंजाब का, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि सन 1950-51 में 50-51 भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है कितना था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 15% का, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे हमारा मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है और हिंदी का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो हम हिंदी को देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप हिंदी भी अच्छे से बना पाएँ। हिंदी हमारा यहाँ से है कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिए उपसर्ग और एक प्रत्यय होता है। उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में लगता है। तो हमारा यहाँ पे उपसर्ग पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा सम। सम यानी हलंत है नीचे, जो कि आपका इस तरीके से है, ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो जो कवि का स्त्रीलिंग शब्द तो होगा दोस्तों ये आपका कवित्री होगा। अब इसको आपको ये देखना है कि सही तरीके से कौन क्या लिखा गया है, तो कवित्री आराम से देख के आपको मारना है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए पवन का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा पौ धन अन, ऑप्शन नंबर डी। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। उड़ती चिड़िया का पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ होगा कि असंभव कार्य करना। असंभव कार्य करना, ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा पंकिल का, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे कुछ इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया जो कि आपको हम आंसर बता दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। 96 का देखिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही अगर हम 97 की बात करते हैं तो 97 का आंसर हमारा यहाँ पे फास्टेज, जो कि वीडियो देखिए रोकिएगा। अगर आपको इंग्लिश बनाना है तो आराम से आप पढ़ के बनाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। 98 की बात करते हैं तो 98 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। और वही अगर हम 99 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, और 100 का देख लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। तो दोस्तों सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और क्राउन का सेट कल हो सके तो मंगा लेते हैं आप सभी लोग के लिए, क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।